अगर आप लार्ज एंड मिड कैटेगरी का कोई फंड ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है कितना रिटर्न दिया है पिछले साल, आइए देखते हैं। कोई एक फंड का रिटर्न नहीं देखेंगे इस कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी कितना परसेंट रिटर्न जनरेट कर पाया है। अगर देखें तो लार्ज एंड मिड कैप जो फंड्स का कैटेगरी है 42.90 यानी 43% रिटर्न पिछले साल जनरेट कर पाया है। फ्लेक्सी कैप का अगर देखें तो 38.83, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 33.99 मतलब 34%, ईएलएसएस जो फंड है 37.89 मतलब 38%। तो देख सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाया है। फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और ईएलएसएस फंड से ज़्यादा रिटर्न इस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड दिया है पिछले साल। लार्ज एंड मिड कैप का जो फंड होता है, लार्ज एंड मिड कैप फंड में लार्ज कैप स्टॉक्स होता है जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और मिड कैप का जो स्टॉक होता है वो हाई परफॉर्मिंग होता है तो ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाता है। इसलिए लार्ज एंड मिड कैप फंड लार्ज कैप फंड से बेहतर ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। लार्ज एंड मिड कैप फंड में फंड मैनेजर को 35% एलोकेशन लार्ज कैप में मैंडेटरी रखना पड़ता है और मिड कैप में 35% एलोकेशन रखना पड़ता है। बाकी का जो 30% है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। फंड मैनेजर अपने इच्छा से इस अमाउंट को लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, वो सभी फंड्स डाइवर्सिफाइड होते हैं क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेता है, तो डाइवर्सिफाइड फंड होता है। जो 3 फंड मैं डिस्कस करूंगा वो है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड। देखते हैं कितना स्टॉक में इन्वेस्ट करता है ये सब फंड। अगर HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड को देखेंगे तो 191 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलता है। इसका मतलब HDFC का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो ओवर डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करके चलता है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड सिर्फ 29 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, मतलब मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना के चलता है और बहुत कम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलता है। SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है 80 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट भी नहीं और ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड भी नहीं, बैलेंस कह सकते हैं आप। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी SBI का है। चलिए रिटर्न का तरफ बढ़ते हैं। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड पिछले 1 साल, 5 साल, 10 साल में कैसा रिटर्न जनरेट कर पाया है, चलिए देखते हैं। अगर देखें HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड तो रिसेंट टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 1 ईयर में 31% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर में 24% का रिटर्न दिया है, लेकिन 10 ईयर और सिंस लॉन्च रिटर्न थोड़ा खराब है, थोड़ा अच्छा नहीं है। तो आप ये बात मान के चल सकते हैं HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड रिसेंट परफॉर्मर है, रिसेंट टाइम में अच्छा रिटर्न बना के दिया है। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड रिसेंट टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। आप देख सकते हैं मोतीलाल और HDFC से पीछे है 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर हॉराइजन में, लेकिन 10 ईयर हॉराइजन और सिंस लॉन्च अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाया है। तो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड रिसेंट टाइम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर पाया है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 1 ईयर में 50.68 का रिटर्न दिया है, 50.68% का रिटर्न, बहुत बढ़िया रिटर्न मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने पिछले साल बना के दिया है। और 3 ईयर्स रिटर्न अगर देखें 25% रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न अगर देखें 27.46% का रिटर्न। तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का 5 ईयर तक डाटा अवेलेबल है क्योंकि ये फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, तो अच्छा रिटर्न बना के दिया है रिसेंट टाइम में मोतीलाल ओसवाल
लार्ज एंड मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड आप देख सकते हैं 5 ईयर हराइजन में कैटेगरी, एवरेज और बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट कर पाया है। तो ये बहुत बढ़िया एक फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब चलते रिस्क रेशियो की तरफ। रिस्क कैसा है इस फंड में देखते हैं। अगर एयूएम साइज देखें तो एयूएम साइज सभी का अच्छा है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड थोड़ा कम एयूएम है क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अभी 5 इयर्स कंप्लीट किया है। अल्फा अगर देखें तो अल्फा सबसे बढ़िया किसका है? मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसका मतलब मोतीलाल ओसवाल का ये फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न अपना बेंचमार्क से बना के दे पाता है। बीटा अगर देखें तो बीटा सबसे कम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का। तो कम वॉलेटाइल फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो सबसे कम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का और सबसे ज़्यादा है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का। तो अगर देखें रिस्क रेशियो का तरफ तो सबसे कम वॉलेटाइल फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस दोनों फंड का डाउन साइड जो प्रोटेक्शन है बहुत अच्छा है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में करता है, फिर भी ये फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है अगर कंपेयर करें मोतीलाल ओसवाल और एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड से। तो एचडीएफसी का फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है और रिसेंट टाइम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जो 3 फंड के बारे में मैं डिस्कस किया हूँ, ये 3 फंड का अंदर से आपको कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना मत भूलें। ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।